हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 की दूसरी प्रश्नावली है 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की दूसरी प्रश्नावली। देखो, अभी तक हमने 2.1 में हमको समीकरण दे रखे थे चर राशि के रूप में और हम चर राशि का मान ज्ञात कर रहे थे। लेकिन 2.2 में ऐसा नहीं है। 2.2 में देखो, सब क्वेश्चन अपन को एक लैंग्वेज के रूप में दे रखे हैं, एक थ्योरी के रूप में दे रखे हैं। सबसे पहले इन थ्योरी से हमें, इन लैंग्वेज के क्वेश्चन से हमें पहले समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर जो चर राशि उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। हमेशा ऐसे सवालों में हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आपको पूछा गया है, जो आपको ज्ञात करना है, उसको चर राशि के रूप में मान लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखना क्वेश्चन, मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा था प्रश्न कह रहा था, ध्यान से देखना। प्रश्न कह रहा था कि 1/2 घटाने पर, ठीक है ना, x में से 1/2 घटाने पर, घटाने का मतलब माइनस करना है, घटाने पर जो परिणाम आता है, अब रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट आया और इस परिणाम को ये गुणा कर रहा है, 1/2 से गुणा करता हूँ तो मेरा एक और आंसर आता है, वो आता है 1/8। ठीक है, ये मेरा समीकरण बन गया। क्या कहता है कि वह संख्या ज्ञात करो जिससे 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता हो। समझना लैंग्वेज को, क्या उसने लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोष्टक है, कोष्टक को ओपन करना पड़ेगा। कोष्टक को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो बार संख्या है उससे गुणा करना पड़ेगा। तो 1/2 x से गुणा करेगा तो क्या बनेगा, x/2 माइनस 1/2, 1/2 से गुणा करेगा, 1/2, 1/2 से गुणा करेगा, और यहाँ पर 1/8 तो पहले से ही था। ये हो गया x/2, ये हो गया ऊपर तो 1 और नीचे 2 दूना 4 बराबर 1/8। हम x का मान ज्ञात करना है तो 1/4 का यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 1/8 प्लस 1/4। दोनों की जो हर है वो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लसअप लेंगे। और लसअप लेना, आप लसअप अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से ले सकते हैं। 8 और 4 का लसअप 8 आया। 8 का भाग 8 में एक बार, और 1 को अंश से 1 से गुणा किया तो 1 एकम 1। यहाँ तक बात सही है। फिर दूसरी भी ना 1/4, 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 दूनी 8, 2 बार। 2 को मैंने 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2। तो इस तरफ तो है x/2 और इस तरफ बन गया 2 और 1 3/8। क्या बन गया, 3/8। अब x का मान ज्ञात करना है तो 2 जो भाग में वो इस तरफ आएगा तो गुणे में, तो x बराबर 3 × 2/8, 3 × 2/8, 3 दूना 6/8, 6/8। अब देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है, आपके 2 का। 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो आंसर क्या बना अपना, x का मान 3/4। वह संख्या 3/4 है जिसमें से 1/2 को घटाने पर और 1/2 से गुणा करने पर 1/8 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। एक आयताकार तरणताल, तरणताल का मतलब स्विमिंग पूल जो होता है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है और इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा है जो ज्ञात करना है उसको मान लो, लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई 2 कंडीशन दे रखी हैं। अब माने किसको, ये भी समस्या है। तो वापस एक बार पहली लाइन को पढ़ते हैं। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, उसकी चौड़ाई के दुगुने से, मतलब चौड़ाई पूछ रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई को हमें x मानना पड़ेगा और फिर जो भी है उसके हिसाब से लंबाई निकल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। माना चौड़ाई जो है आपकी, माना तरणताल की जो चौड़ाई है वो आपकी x मीटर है, तो लंबाई क्या बनेगी, लंबाई कहता है कि चौड़ाई का दुगुना, दुगुना का मतलब 2 से गुणा करना, दुगुनों से 2 अधिक, 2 अधिक का मतलब हमेशा जोड़ना, कम का मतलब घटाना। ठीक है ना।
तो जो चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगुने से, दुगुने का मतलब 2 से गुणा करना, 2 गुना करना, और उससे 2 अधिक हैं, तो लंबाई बन गई अपनी 2x + 2 मीटर। अब हमें इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है? 154 मीटर। हम जानते हैं कि यदि कोई आयत है तो आयत का जो परिमाप होगा वो होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई हमें पता है, परिमाप हमें पता है, तो चर राशि x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाप की जगह 154, 2 गुणा लंबाई कितनी है? 2x + 2 प्लस चौड़ाई कितनी है? x। ओके, 154 बराबर 2 इंटू x और x दोनों, ये देखो सजातीय पद है, x और x, तो 2 और 1 हो गया 3x + 2, 3x + 2। अब 2 से ही गुणा करेगा क्योंकि कोष्टक अपन खोलना पड़ेगा, तो 2 इससे गुणा करेगा तो 2 गुणा 3x, फिर प्लस 2 2 से गुणा करेगा, तो 154 बराबर 2 तिया 6x, 2 दूना 4। मान किसका ज्ञात करना है? x का। तो जो बिना x वाला भाग है उसको पक्षांतर कर देते हैं, तो 154 में से प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का इस तरफ बढ़ेगा 6x। कितना बचा? 150 बराबर 6x। x बराबर 154 50/6, 150/6 सॉरी, तो 150/6 आ गया। यहाँ से x का मान कितना आएगा? भाग दो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो x का मान कितना आ गया? 25 मीटर। कितना आ गया? 25 मीटर। अब यहाँ पर 25 मीटर तो आ गया, लेकिन ये तो x है, हमें तो ज्ञात क्या करनी है? हमें तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना, चौड़ाई हमने x मानी थी और x का मान 25 है, तो चौड़ाई तो होगी अपनी 25 मीटर, ठीक है। लेकिन लंबाई कितनी थी? 2x + 2 मीटर, तो 2x का मान 25 और प्लस 2, तो 25 और 2 50 + 2, 50 और 2 कितना हो गया? 52 मीटर। तो जो तरणताल है, जो आपका स्विमिंग पूल है, उसकी जो चौड़ाई होगी वो 25 मीटर और जो लंबाई होगी वो 52 मीटर। मैंने इसमें साथ में किया है, ये वाला काम आपको सबसे लास्ट में करना है। यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है अलग से, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। 2 बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका अर्थ है कि उसकी 2 भुजाएं तो बराबर होगी। अब ये कह रहा है कि 2 बराबर भुजाएं ज्ञात करनी है आपको, तो 2 बराबर भुजाओं को x मान लेंगे, और तीसरी भुजा आधार हमें दे रखा है और परिमाप हमें दे रखा है। तो ध्यान देना, माना त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई x सेंटीमीटर है, इसका आधार 4/3 सेंटीमीटर दे रखा है, साथ ही साथ इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15, मिश्र भिन्न है तो अनुचित भिन्न में बदलते हैं, 15 चौक 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर। अब हमें समीकरण बनाना है और समीकरण बना के चर राशि का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जो त्रिभुज जो होता है और जो त्रिभुज का जो परिमाप जो होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो 2 भुजाएं तो हो गई x और 1 हो गई 4/3 और परिमाप हमें दे रखा है, तो परिमाप की जगह परिमाप, तीनों भुजाएं, 2 भुजाएं तो हो गई x और तीसरी भुजा होगी 4/3, तो 62/15 x और x 2x 4/3, ठीक है। तो 62/15
यहाँ से इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 बराबर 2x। दोनों की हर अलग अलग लसअप आ गया 15, अब लेना 15 आएगा। 15 का भाग 15 में एक बार, 1 को 62 से गुना किया तो 62 एकम 62। 3 का भाग 15 में 5 बार गया, 5 को मैंने से गुना किया 5 और 20 बराबर 2x। 62 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 42 बचेंगे। घटाइए आप, आपको पता चलेगा कि 42 ही बचेंगे। फिर आपको x का मान ज्ञात करना है, तो 2 गुणे में तो इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, मतलब 15 के साथ हो जाएगा। तो 42 ऊपर है, नीचे 15 दूना 30, और दोनों में भाग जाता है किसका 3 का जा रहा है। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये हो गया 10। फिर वापस दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का, 2 7 14, 2 पंजे 10। तो x का मान आ गया 7/5। x किसको माना, दोनों बराबर भुजाओं को। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि दोनों बराबर भुजाओं की लंबाई बराबर 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, दो संख्या का योग 95 है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या, अब यहाँ पर दो संख्या आ गई, दोनों को तो मैं x मान नहीं सकता, ठीक है, दो को तो मैं x मान नहीं सकता, किसी एक को ही x मान सकता हूँ। तो क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। दोनों का योग 45, एक दूसरी से अधिक है, एक दूसरी से, तो हमें दूसरी माननी पड़ेगी। एक x मानेंगे तो दूसरी 15 अधिक है, मतलब दूसरी उससे 15 अधिक होगी, उसके अंदर 15 जोड़ देंगे, ठीक है ना। माना पहली संख्या x, तो जो दूसरी संख्या होगी वो कैसे बनेगी, ये कह रहा है कि इससे 15 अधिक है, तो x + 15। फिर दोनों का योग 95 दे रखा है, 95 दे रखा है, तो योग 95, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस पहली संख्या x + 15, दूसरी संख्या बराबर 95। x और x तो हो गया 2x, 15 ऐसे ही रहा है बराबर 95। x का मान ज्ञात करना है, तो 15 का हो गया पक्षांतर, तो प्लस का था, इस तरफ आ गया तो माइनस का, और जैसे ही 15 घटाओगे बचेगा कितना 80। x का मान ज्ञात करना है, तो 2 गुणे में है, इस तरफ आएगा भाग में, और भाग 2 के आंसर आएगा 40। क्या आएगा 40। समझ में आ गई मेरी बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दो संख्याओं में अनुपात, दो संख्या है उनका अनुपात दे रखा है और उनमें अंतर का मतलब उन दोनों को घटाएंगे तो आंसर 17 आएगा, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको अनुपात में दो संख्याएं दे रखी हो तो उसको x के रूप में मान लो, ठीक है। कैसे माना है देखना, अनुपात हमें दे रखा है 5:3, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या है 3x, और इन दोनों का जो अंतर है, घटाव है, वो है 18। तो घटाते हैं, 5x में से 3x घटाओगे 18 बचेगा, 5 में से 3 गए 2x बचेंगे बराबर 18। x का मान ज्ञात करना है, 2 किस तरह है गुणे में, इस तरफ आएगा तो भाग में, तो 2 9 18, x का मान आ गया 9। बड़ा सिंपल सा था, बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो वे पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार कंटिन्यू 3 संख्याएं लेते हैं, 3 पूर्णांक लेते हैं, तो उनको जोड़ते हैं, योग करते हैं तो 51 आता है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पर बात समझने वाली कौन सी है कि मान लेते हैं, जैसे आपने माना कि एक संख्या 5 है, एक 6 और एक 7, इसने लगातार कहा है तो लगातार मानना पड़ेगा, बीच में अपन को एक भी छोड़ना नहीं है। तो 5 से 1 आया, वो कैसे आया, 5 से 1 6 आया तो कैसे आया, 1 जोड़ के। 5 से 7 आया तो कैसे आया, 2 जोड़ के,
ठीक है ना, मेरी बात समझना कि यदि एक पहली पूर्णांक 5 है तो दूसरा 6 आया, कैसे आया, पहले पूर्णांक में 1 जोड़ के। दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक 7 है तो वो कैसा आया, पहले पूर्णांक में 2 जोड़ा तब आया। तो यहाँ पर भी यही है कि यदि मैं पहला पूर्णांक x मानता हूँ तो दूसरा पूर्णांक उस x के अंदर 1 जोड़ूंगा तो आएगा, और तीसरा पूर्णांक उस x के अंदर 2 जोड़ूंगा तो आएगा। और ये कहता है इन सब का योग, इन सबको आप जोड़ते हो, योग करते हो तो 51 आता है, 51 जोड़ते हैं। x प्लस पहला, x प्लस 1 दूसरा, x प्लस 2 तीसरा, तीनों को जोड़ा 51। x वाले पद जुड़ जाएंगे तो 1x 2x और 3x, तो ये तो हो गया आपका 3x। बिना x वाले कौन है, 1 और ये 2, तो 2 और 1 हो गया 3 बराबर 51। मान ज्ञात करना x का, तो 3 का कर लेते हैं अपन पक्षांतर, 51 माइनस 3, 3x बराबर 51 में से 3 गए, कितने बचे, 48। मान ज्ञात करना x का, तो 3 है गुणे में चला जाएगा भाग में, भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 छंगे 18, तो x का मान 16, x का मान कितना है 16, और x कौन था, पहला पूर्णांक, तो जो आपका फर्स्ट इंटीजर था, पहला पूर्णांक था, वो तो हो गया 16, और जो दूसरा हमने माना था x प्लस 1, तो 16 में 1 जोड़ोगे तो 17, और तीसरा पूर्णांक था आपके x प्लस 2, x प्लस 2, तो 16 में 2 जोड़ोगे तो 18, तो आपके ये हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणजों का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है ना, गुणा करने पर वो 8 से विभाजित होते हैं। तो इसमें देखना कैसा होता है, जैसे अपन 8 का पार्ट लिखते हैं, 8 का मान 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो 8 से कैसा आया, 8 जोड़ा तब, ये 8 से कैसा आया, 16 जोड़ा तब, हुआ ना, क्योंकि पहला यदि 8 है तो दूसरा 8 का गुणज कौन सा होगा, 16 होगा, 8 के पार्ट में दूसरा 16 आता, कैसा आया, 8 जोड़ा तब। 24 कैसे आया, 8 के अंदर 3 जोड़ा तब, ठीक है ना, सॉरी 8 को 3 बार जोड़ा, मीन्स 8 के अंदर 16 जोड़ा तब। तो क्वेश्चन भी यही कहता है कि यदि आप पहला गुणज x मान लेते हो तो दूसरा गुणज आएगा x प्लस 8, पहले गुणज में 8 जोड़ोगे, और तीसरा जो गुणज है वो आएगा x प्लस 16, पहले गुणज में 16 जोड़ोगे तो। और ये कहता है इन सबका योग करते हो तो 888 आता है, तो करते हैं। पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक बराबर 888, x वाले पद जुड़ जाएंगे तो x 3x, 16 और 8 कितने हो गए 24, 888। x का मान ज्ञात करना है, 24 का पक्षांतर, और जैसे 24 घटाओगे तो बचेगा कितना 864, क्या बचेगा 864। x का मान ज्ञात करना है तो 3 है आपके गुणे में तो जाएगा भाग में, और भाग दोगे तो आंसर आएगा 3 दूना 6, 3 आटा 24, 3 आटा 24। तो x का मान कितना आ गया 288, मीन्स पहला पूर्णांक 288, आपका फर्स्ट जो पूर्णांक है वो आ गया 288, और जो दूसरा है सेकंड नंबर वाला उसके अंदर आपको 8 जोड़ने हैं, तो 888 के अंदर 8 जोड़ोगे तो 296, और तीसरे के अंदर 288 के अंदर आपको 16 जोड़ना है, x प्लस 16, तो इसके अंदर जब 16 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 304, कितना आएगा 304। तो ये तीनों आपके 8 के गुणज हो जाएंगे, ठीक है।